हिंदुस्तान के मेहनी लोग बैठे हैं, आदरणीय रणजीत सिंह सर बैठे हैं, सर प्रणाम करता हूं आपको। हमारे संपादक महोदय बैठे हैं, हिंदुस्तान की पूरी टीम बैठी है। आदरणीय विष्णु सक्सेना जी इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। जिस देश की अध्यक्षता देश के सबसे बड़े गीतकार कर रहे हो तो वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंच हो जाता है जी। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी इस मंच का संचालन कर रहे हैं। सामने उप महापौर जी बैठी हैं। हमारे लिए तो इस समय आप सांसद भी हैं, महापौर भी हैं, उप महापौर भी हैं। देखिए, हमको बैठकर जो सुनता है उसका प्रमोशन बिल्कुल तय है। उत्तर प्रदेश में जिन विधायकों ने मुझको सुन लिया वो सांसद हो गए हैं। जो सांसद रास्ते से उठ के बैठकर चले गए हैं, इस बार वो पार्षद की टिकट मांग रहे थे। एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार, मैं शुरू हो जाऊं। सर 15-20 मिनट आप लोग बैठ जाइए और जो आगे की पंक्ति में आवागमन है ये थोड़ी देर रोक दें। और ये खान पान की व्यवस्था भी थोड़ी, बड़े लोग हैं ये हमेशा खाते पीते ही रहते हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए रोक दें तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत दूर से आया हूं, मैं कानपुर में रहता हूं, सबने बताया कि स्कूल में पढ़ाता हूं। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां कमजोर हैं आपके लिए, ताली बजाते रहेंगे। देखिए, बहुत देर बाद नंबर आया है लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं हम। ये बात केवल हम मानते हैं, थोड़ी देर बाद आप लोग भी मान जाओगे। मैं अपनी तारीफ इसलिए करता हूं, असल में सर मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूं। क्या बात? आत्मनिर्भर भारत, तो मैं खुद आत्मनिर्भर हूं, तो मैं अपनी तारीफ खुद कर लेता हूं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो सर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो मास्टर भी बड़ा आजकल होशियार होता है। शशि सिन्हा जी बहुत अच्छी कविता पढ़कर गई, पत्नियों पति सबकी बातें करके गई। मैं बहुत सम्मान करता हूं नारियों का। यहाँ तमाम लोग आए हैं जिनकी पत्नियां भी साथ में आई हैं। कवि सम्मेलनों में पत्नियों को आप लेके जाइए, आप उनको मूवी दिखाने ले जाइए, उनके साथ कभी भी आप खरीदारी मत कीजिए, शॉपिंग मॉल में बिल्कुल भी मत जाइए। खून के आंसू आपको रोने पड़ेंगे। मैं रो रहा हूं। मैं अभी 3 दिन पहले रणजीत सर अभी गया तो हमारी पत्नी ने कहा कि लगातार कवि सम्मेलनों में रहते हो, चलो तुमको नई शर्ट दिला दें। तो हमने कहा चलो, शॉपिंग मॉल में ले गई। दुकान वाले को बुलाया, उसने कहा भैया यहाँ आओ, हमारे पति के लिए शर्ट दिखाओ। वो लेके आई, काली कलर की शर्ट करने लगी। ये काली वाली कैसी है? सर आप अपने कलेजे में हाथ रख के बताओ, पत्नी अगर कोई चीज पूछ ले ये कैसी है, किसी पति की हिम्मत है वो कहते अच्छी नहीं है? ये सही बात। मैंने कहा बहुत अच्छी है। अच्छा पत्नियों के हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। तो हमने कहा काली वाली बहुत अच्छी है। कहने की थोड़ी सी बड़ी है। तो हमने कहा थोड़ी बड़ी है। कहने के लेकिन बड़ी है तो भी आगे काम आएगी। तो हमने कहा आगे काम आएगी। कहने के लाल वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। अब हमको हाँ में हाँ मिलाना, हमने कहा लाल वाली बहुत अच्छी है। कहने लेकिन काली वाली खिलेगी बहुत तुम्हारे ऊपर, तुम भी काले हो। तो हमने कहा काली वाली ज्यादा खिलेगी। कहने के लिए पड़ोसी ने भी जो है भैया के लिए तो लाल वाली लेके आए थे, तो हमने कहा लाल वाली ले लो। कहने की 2 ले लें? हमने कहा 2 ले लो। कहने की 2 ज्यादा हो जाएंगे? तो हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएंगे। कहने के लेकिन बहुत दिन तक काम आएंगे? तो हमने कहा बहुत दिन तक काम आएंगे। कहने के ये बताओ ये पीली वाली कैसी लग रही है? हमने कहा ये तो बहुत अच्छी है, इसका कोई जवाब नहीं है। कहने के नीली वाली से अच्छी नहीं है? तो हमने कहा नीली वाली ले ले। उसने कहा सबसे अच्छी लग रही हरी वाली। तो हमने कहा बहुत अच्छी है। उसने कहा ले ले। हमने कहा ले लो। उसने दुकान वाले को बुलाया, उसने कहा भैया हमारे पति को हरी वाली पसंद है, इसको पैक कर दो। हरी वाली पैक कराई। सर हम घर लेके आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। बेलन लेके मेरे पास में आई, वो कहने लगी 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो, लाल वाली ले लो। हाथ उठा के ताली बजाई जोरदार एक बार। हाँ अब तो हमारे साथ तो ये होता है सर, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। संपादक महोदय भी ताली बजा रहे हैं। मैं सर पत्रकारों की बहुत इज्जत करता हूं, पहले थोड़ी कम करता था, पर उत्तर प्रदेश में जब पत्रकार भी काउंटर करना शुरू कर दिए हैं, इलाहाबाद में भी किया था ना, वो पुलिस ने नहीं निपटाया था, पत्रकारों ने निपटाया था, तो मैं उनका बहुत सम्मान करने लगा हूं। पत्रकारों का कोई भरोसा नहीं, आपको कहां से कब निपटा दें।
मैं तो अपने एक दिन घर गया, अपने गांव गया, तो सर एक आदमी कुएं में गिर गया। जब वो कुएं से निकल रहा था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पत्रकार ने माइक उसके मुंह में घुसेड़ के पूछा, भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? वो बेचारा फिर नीचे गिर गया। सामने बैठा था एक किसान, उसने सोचा ये पत्रकार सबको निपटाते हैं, इस पत्रकार को हम निपटा के रहेंगे। पत्रकार उस किसान के पास गया, कहने लगा भाई साहब ये 2 बकरों के साथ बैठे हैं, इनको क्या खिलाते पिलाते हैं? किसान तो कसम खाया था। उसने पूछा किसको? काले वाले को, सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। बोला काले वाले को हम घास खिलाते हैं। उसने कहा सफेद वाले को क्या खिलाते? उसने कहा इसको भी घास खिलाते हैं। पत्रकार ने फिर पूछा इसको बांधते कहाँ हैं? किसान ने फिर पूछा किसको? काले वाले को, सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। बोला काले वाले को घर के बाहर झोपड़ी वहीं बांध देते हैं। उसने कहा सफेद वाले को? उसने कहा उसको भी वहीं बांधते हैं। पत्रकार ने फिर पूछा कि इसको जब भूख प्यास लगती है तो उसको क्या खिलाते पिलाते हैं? किसान ने फिर पूछा किसको? काले वाले, सफेद वाले? उसने कहा काले वाले को। बोला काले वाले को हम घास खिलाते हैं। उसने कहा सफेद वाले को? उसने कहा उसको भी। बोला पिलाते क्या? बोला पानी। बोला सफेद वाले को? उसने कहा उसको भी पानी पिलाते हैं। पत्रकार का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने किसान का गिरबान पकड़ लिया। उसने कहा साले, जब दोनों बकरे एक साथ एक ही काम कर रहे हैं तो ये बार बार क्यों पूछ रहा है कि काले वाले को, सफेद वाले को? जवाब सुनेगा, हाथ उठा के ताली बजाइएगा। उसने डरते हुए कहा साहब काला वाला हमारा है। उसने कहा सफेद वाला? उसने कहा वो भी हमारा है। हाँ, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो साहब मैं उसी कानपुर से आया हूँ। हमारे अभी चुनाव अभी चल रहा, चुनाव नगर निगम का भी मैडम खत्म हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं जाइए, आप कभी कानपुर जाइएगा तो लगेगा इतने विचित्र प्राणी केवल कानपुर में ही हैं। आप बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी जाइए, कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पीठा आपका स्वागत करता है। कभी हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। इंद्रजीत सर, मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया, मेरी घड़ी खराब। दिल्ली के भी सम्मेलन में गया, कानपुर लौटा तो घड़ी खराब। हमने एक से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा है गुरु, तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मन लगना तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा, बहुत हम भरे बैठे हैं। तो हमने कहा टाइम ना बता दे तो ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब, उसका जवाब सुनेगा। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, हम बहुत भरे बैठे। तुमने कहा इसमें ऐसा क्या हुआ? कहने का भाई साहब एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। उसको हम दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तुमने कहा इसमें हुआ क्या? कहने का हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिनों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। ताली जोरदार बजाइए एक बार। तो साहब हमारा उत्तर प्रदेश इतना अद्भुत है, मैं आपको बता ही नहीं सकता, इतना अद्भुत है। देखिए बिहार के लोग सबसे ज्यादा IAS PCS देते हैं, मुंबई के लोग अपने बच्चे को फिल्म स्टार बनाते हैं, हरियाणा के बच्चे अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजते हैं। उत्तर प्रदेश ही महापौर जी एक ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। आप 350 रुपए के कुर्ता लीजिए, 250 रुपए का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला गौछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल उत्तर प्रदेश में साहब होता है। सही बता रहा हूं आपको। अभी जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता तो एक वीर रस के कवि हमसे कहा भैया यही भाला हम अगर पाकिस्तान में फेंक दे तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा यार हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन में पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर वो निपट गया हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना मैंने सही निपटाया। हमने कहा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, अच्छा। कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो भी जब भाला फेंका, अभी हमारे मोदी जी जापान गए तो वहां के प्रधानमंत्री ने पैर छू लिए। तो ये देखिए देश के गौरव की बात है। हम लोग अपने देश में राहुल गांधी को कुछ भी कह लें, मोदी जी को कुछ भी कह लें, नीतीश जी को कुछ भी कह लें,
पर जब हमारा नाम विदेश में कोई रोशन करे तो उनके लिए तालियां तो बनती ही है, बनती है ना। तो वहां के प्रधानमंत्री ने पैर छुए। अच्छा, पैर छुए ये अच्छी बात है, पर सर ये किसी को नहीं मालूम पैर क्यों छुए, केवल मुझको मालूम है। असल में मोदी जी ने जापान के प्रधानमंत्री से 50,000 करोड़ बुलेट ट्रेन के लिए उधार लिया, 50 साल के लिए। बदले में उनको क्या दिया? 200 रुपए की गीता। अब 50 साल बाद सर ना लेने वाला बचा ना देने वाला बचेगा। उसके बाद हमारे ऐसे ब्राह्मण को वहां भेजा जाएगा, लिखा पढ़ी की पोती पत्रा खोला जाएगा तो उसमें लिखा रहेगा तू क्या लेके आया था, तू क्या लेके जाएगा, व्यर्थ किसके लिए रो रहा है जो तेरा था ही नहीं। तो एक बात ताली बनती है आपकी दूर का। तो साहब हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा अद्भुत है। अभी सबने बताया, मैं लपेटे में नेताजी में शो में आता हूं, उसमें डिबेट होती है। इधर बैठते हैं बीजेपी वाले, बगल में बैठते हैं कांग्रेस वाले। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने 5 साल में देश को बदल दिया, बहुत हमने विकास किया। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। ये डिबेट हमारे घर पे चली आई है। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, संवाद में मजा आ जाए, कविता की भाषा अच्छी हो, तो बिहार से अच्छा कहीं नहीं सुना जाएगा। मुझे तालियों से बताना। थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 5 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। प्रणाम करता हूँ। व्यंग्य की 4 पंक्ति आपको और सुना रहा हूँ। बेटा बोला बाप से काम करोगे, विष्णु सर का भी आशीर्वाद मिल रहा है। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। गुस्से में पिता बोले फूटी नहीं है, बहुत दिन से हड्डी तेरी टूटी नहीं है, सब कुछ तुझे दे दूं इतना दानी नहीं हूं, अबे बाप हूं तेरा आडवाणी नहीं हूं। ये सब हमारे देखिए उत्तर प्रदेश में होता है। मोदी जी को देखिए चाहने वाले पूरे देश में मिल जाए। लोग हमसे पूछते हैं कि बीजेपी राज्य पे राज जीत रही है, कांग्रेस हार रही, हालांकि कर्नाटक अभी जीत गई। तो हमसे सबने पूछा कर्नाटक जीत कैसे गई, बीजेपी निपट कैसे गई। तो मैंने जो जवाब दिया है बहुत इंटेलेक्चुअल जवाब है, और बिहार में नहीं सुना जाएगा तो कहां सुना जाएगा। सर ने हमसे पूछा कि कर्नाटक में कांग्रेस क्यों जीत गई, तो हमने कहा सर वहां के लोगों ने मन की बात सुनी होगी। समझ में आई हो तो ताली बजा दीजिए, नहीं आई तो कोई बात नहीं है। मन की बात उन्होंने सुनी थी। तो अच्छा, ये मोदी जी को चाहने वाले जिनको कहते हैं भक्त, मैं खुद हूं भक्त उनका। हमारी पत्नी केजरीवाल को मानती है, मैं मोदी जी को मानता हूं, पिताजी कांग्रेस को मानते हैं। अलग अलग दलों के हम लोग हैं। मोदी जी को चाहने वाले पूरे देश में मिल जाते हैं। संपादक जी ने जिस होटल में रोका, मैं बाथरूम गया तो टूटी खोली, नल में पानी नहीं आ रहा था। तो हमने संपादक जी को फोन किया, हमने कहा आपने इतने बड़े कवि सम्मेलन बुला लिए, सर पानी नहीं आ रहा। पहले हमको क्यों फोन करो, रिसेप्शन पे फोन करो। हमने रिसेप्शन वाले को फोन किया, हमने कहा भाई साहब पानी नहीं आ रहा है, तो उसने कहा नहीं आएगा। तो हमने कौन आएगा, तो उसने कहा आएगा तो मोदी ही। सही बता रहा हूँ आपको, इतने भक्त लोग हैं सर। हमारा 5 साल का बच्चा भी बहुत बड़ा भक्त है। सुबह सवेरे जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, पत्नी नजदीक आई और प्यार से बोली बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। इतने में 5 साल का लड़का हमसे बोला पापा आप ना आएंगे बाहों में, ना आएंगे गोदी ही। हमने पूछा कौन आएगा, बोला आएंगे तो मोदी ही। ये सब होता रहता है। लोग कहने लगे ये स्वर्ण पदक हरियाणा के लोग जीतेंगे, पंजाब के लोग, तुम्हारे बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई अंतर नहीं है, जुड़ा हुआ है। तुम्हारे बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी, कितने नकारा है, स्वर्ण पदक नहीं जीत पाते। हमने कहा सर ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चों में और हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। एक एक अंतर मैंने सही बताया हो तो एक एक अंतर पे आपकी तालियां। हमने कहा देखिए हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जाता है जिम, 2-4 घंटे जिम करता है। जिम से आने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान अखबार पढ़ता है, 4-5 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है। जिम जाने के बाद आता है 2-4 घंटे, फिर वो टहलता है, फल खा के वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा और पंजाब के बच्चे एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे मॉर्निंग वॉक करते हैं। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के लड़के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर आके वो सो जाता है। शाम को 7 बजे जब वो सो के उठता है,
उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी प्रणाम, पहचाना? अब दरोगा समझता गुरु समय तो उसके मुंह ना लगे, उस समय तो उसकी लगी हुई है। वो दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है वही दरोगा। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई। 15 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है। फिर वो सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो लेता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। भंडारे में गर्म पूरी ना मिली तो गोली चलवा देता है। उसके बाद वो संपादक बनता है, हम कवियों को बुला के सुनता है। एक बार ताली बजा दी ये आपके लिए नहीं, हमारे कानपुर के लिए था। पेमेंट आपके पास फंसी हुई है हमारी। बहुत अच्छा शशि श्रेया जी गई। आप बिल्कुल मुझसे आशा मत रखिए कि मैं भी प्यार मोहब्बत की कोई बात करूंगा। मैं प्यार से बहुत दूर रहता हूँ, लड़कियों से इतना बचता हूँ सर। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। योगी जी जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं थे, 15 प्रेमिकाएं मेरे पास में थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने, हमने बारी बारी से सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबसे ज्यादा कुटाई किसी की तो प्यार करने वालों की। तो मैं प्यार से बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा, दूर इसलिए रहता हूँ सर, लड़कियों की बीमारी होती है। किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने की स्टूपिड कहीं की, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। ताली जोरदार बजाइए आप। तो सर मैं बहुत सही बता रहा हूँ आपको। अच्छा, प्यार मोहब्बत इसलिए भी दूर रहता हूँ, लड़कियों की बीमारी होती है। बीमारी सही हो तो पीछे वाले हाथ उठा के समर्थन करना। लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। मेरी भावनाएं कितनी मिलती हैं आपसे। हाँ, चाचा तक ताली बजा रहे हैं। तो मैं सर बहुत दूर रहता हूँ, प्यार मोहब्बत से। सही बता रहा हूँ सर, लोग सही कहते हैं सर कि नाम में कुछ नहीं रखा। पहले मुझे भरोसा नहीं था, ये बात सही है, नाम में वास्तव में कुछ नहीं रखा। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, तो 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा। इन लड़कियों को देखिए, अपने ही बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, माई स्वीट हार्ट, माई डियर, माई जानू, माई हनी बेबी, माई डियर। हम लड़कों को देखिए मजबूरियां सर, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, पप्पू हलवाई। हम लोग करते हैं राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए जोरदार। तो ये हमारे साथ साथ ये होता है। अभी 1 साल पहले मैं दुबई मुशायरे में गया, सब अंदाजे बयान जो होता है, तो हमारी वाली ने हमको फोन किया। अच्छा, ये हमारी वाली इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगे मेरे कोई है। उसने फोन किया, कह लेंगे तुम दुबई में हो? हमने कहा सही सुना है। कह लेंगे दुबई में हो तो वहां पे सोना सस्ता है, हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा किस खुशी में? कह लेंगे हम तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हराम खोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ। और सर संपादक जी, मैंने तो एक सबक लिया है, आप भी ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसको आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं बहुत दूर का सब सही बता रहा हूँ मैं आपको। असल में ये जो लड़कियां होती है ना सर, ये बड़ी इमोशनल होती हैं। कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती है। पर हमारी वाली लाड़ में आ गई। उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेजते हैं? तो मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब। और हमारी हालत तो सर ये हो गई है, एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए। हास राजनीति और व्यंग सब हो गया हो तो ताली बजाना। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो सर हमसे पूछते हैं सर्वेश सर, जब देखो तुम आते हो प्यार नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो? सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहली बार मैं आया हूँ मुजफ्फरपुर में। मेरा एक बचपन का दोस्त है कानपुर में, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम आप लोगों को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी।
हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम आईआईटी की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में इंटर के बाद ये तो एसएससी है, तो आईआईटी। हम आईआईटी की तैयारी करने लगे। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, वो फर्स्ट ईयर में आ गई। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमएड कर लिया। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, उसने पीएचडी कर लिया। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर लिया। हम आईआईटी की तैयारी करते प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा आईआईटी का पेपर है। हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना आप। हम लोग साहब बहुत दूर रहते, प्यार मोहब्बत से अच्छा हम लोग को कोई सीरियस नहीं लेता, खासकर हमको। हमारे घर में रिश्ते आते थे पहले,